हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम यूपीएससी प्रीलिम 2023 के लिए मैपिंग करने वाले हैं। और आप आए दिन न्यूज़ में पढ़ते ही रहते हैं रशिया और यूक्रेन वॉर से रिलेटेड जो क्राइसिस चल रहा है, ऑनगोइंग क्राइसिस है। ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने हो गए हैं इस क्राइसिस को। आज हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी हमारे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं, आसपास में जो भी एरियाज हैं, उनको कवर करने की। बट उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वो है द रोल ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। और हम जब एनालाइज करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तुमको क्या मिलता है और कैसे किस तरह से एनालाइज करना है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2022 के प्रीलिम्स में पूछा। यहाँ पे अगर देखें क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो लेक वेगुवाइन है। ये लेक 2021 में न्यूज में था, यूपीएससी ने 2022 में पिक कर लिया था। वहीं अगर आपने 2018 का पेपर देखा है तो आपको पता होगा कि सेम पैटर्न पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था विच वाज अबाउट अराल सी। अराल सी विच वाज ऑलमोस्ट 75% श्रंक। तो यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया 2018 में। वहीं अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको पता है 2021 में तालिबान ने टेक ओवर करा अफगानिस्तान को। तो बहुत काफी बड़ा एक ग्लोबल न्यूज बन गया था, ये आपने सुना भी होगा। तो यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पिक करा क्योंकि तालिबान ने सेकंड टाइम टेक ओवर किया अफगानिस्तान को। अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के थ्रू आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किसी कंट्री के बारे में, उसके एरिया की, डेमोग्राफिक्स की, तो भी आप इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं। अब वो कैसे? आपको पता है कि सपोज दिस इज दिस इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का ये नॉर्दर्न साइड है। तो नॉर्दर्न साइड है, नॉर्दर्न साइड में इसके एक, आपने नॉर्दर्न फ्रंट का नाम भी सुना होगा। फ्रंट बोलिए, अलायंस बोलिए। तो जो नॉर्दर्न फ्रंट है वो डोमिनेट करता है 3 ट्राइब से, दैट इज टर्क्स, उज़्बेक्स एंड ताजिक्स। और ये ट्राइब बेसिकली बिलोंग करती हैं ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं, अगर कोई ट्राइब किसी कंट्री में है या स्टेट में है या किसी रीजन में है, तो वो कहीं ना कहीं से नियर बाय स्टेट से ही माइग्रेट करके आई होगी। अगर आप तीन इन ऑप्शंस को देखें, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो आपको दिखेगा कि सिर्फ सी ऑप्शन जो है वहां पे ये ट्राइब्स एक साथ हैं। एक ऑप्शन तो आपके पास ये है क्वेश्चन सॉल्व करने का। दूसरा जो ऑप्शन ये है कि आपकी मैपिंग बहुत स्ट्रांग है, तो आप इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, अजरबैजान और किर्गिस्तान को, कि ये बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं अफगानिस्तान के साथ। तो ऐसे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज, अगर आपने 2000, आई थिंक ये क्वेश्चन 2019 या 20 में आया था, 2019 या 20 में यूपीएससी ने पूछा था। एक तरफ उसने रिवर दिया है, एक तरफ सीज दिए हैं, मीकोंग अंडमान सी, थेम्स आयरिश सी, वोल्गा कैस्पियन सी, जाम्बेजी इंडियन ओशन। जब आप स्टैटिक पढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट अंडमान सी ये सब पढ़ते ही हैं, तो ये क्वेश्चन स्टैटिक से भी कह सकते हैं आप। थेम्स आपने स्टैटिक में भी बहुत पढ़ा होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह में। तो आपको पता ही होगा कि जो थेम्स रिवर है दैट फ्लोज इनटू द नॉर्थ सी। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन बना वो बना जाम्बेजी से। मैं बताता हूँ कैसे बना। इन 2020, और ये जो क्वेश्चन पूछा उससे जस्ट कुछ समय पहले, मोजाम्बिक के अंदर एक क्राइसिस चल रहा था। तो यूपीएससी यहाँ पे बैकडोर से घुसता है और क्वेश्चन पूछता है। उसने बॉर्डर्स वगैरह कुछ नहीं पूछा, उसने वहाँ की रिवर्स से पिक कर लिया। ठीक है? तो अगर आपको आपको करंट अफेयर्स आप अच्छे से एनालाइज कर रहे हो, वहाँ की रिवर्स वगैरह को पढ़ रहे हो, देखो करंट अफेयर पढ़ने का तरीका ये नहीं है कि सिर्फ बॉर्डर पढ़ लिया या उसके आसपास की लोकेशन देख ली। अगर कोई लोकेशन या कोई कंट्री न्यूज में, तो आपको वहाँ की रिवर्स भी पता होनी चाहिए। कुछ मेजर माउंटेन्स अगर वो ग्लोबली इम्पैक्ट डालते हैं वो पता होना चाहिए।
और अगर उसके आसपास कोई इंपॉर्टेंट सी है वो पता होना चाहिए, कोई स्ट्रेट है, अगर कोई स्ट्रेट है वो पता होनी चाहिए। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे आपके क्वेश्चन सही करने की। जैसे मैंने बोला, थेम्स नॉर्थ सी में ड्रेन करती है। अगर आप सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट करें तो फर्स्ट एंड फोर्थ वन को आप एलिमिनेट कर देंगे। अब बी और सी में अगर आप क्लोजली देखें तो थर्ड ऑप्शन है वो कॉमन है। इसका मतलब थर्ड तो 100% सही है। तो आपका आंसर डिपेंड करता है वेदर जाम्वेजी इज करेक्ट और नॉट। तो मैंने बताया आपको पहले ही कि जाम्वेजी वाज इन द करंट अफेयर्स, नॉट जाम्वेजी डायरेक्टली बट मोजाम्बिक। मोजाम्बिक से आपको पता चलेगा कि जाम्वेजी इंडियन ओशियन के अंदर फ्लो करती है। तो यहाँ से आप आंसर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो यूपीएससी के कुछ कोर एरियाज हैं जहाँ से यूपीएससी साल 2 साल में क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। वो कोर एरिया को देखो, वो कोर एरियाज कौन से हैं? लाइक ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी। जो भी कोई सीरियस कैंडिडेट है वो उसको पता ही होता है ब्लैक सी की बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन सी हैं। और ब्लैक सी इस साल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है और यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगर आपको पता है ब्लैक सी की लोकेशन तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं क्रोशिया को। क्रोशिया डज नॉट शेयर बॉर्डर विद ब्लैक सी, इट्स अ यूरोपियन कंट्री। जैसे ही आप सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो मेरा बताने का यहाँ पे यही मोटिव था कि जब भी आप यूपीएससी की तैयारी, मतलब प्रीलिम्स की जब तैयारी करें, तो सिर्फ आप उस एरिया के बॉर्डर्स को या लोकेशंस को ना देखें, इवन थोड़ी डेप्थ के अंदर जाएं, थोड़ा गूगल करें, थोड़ा सर्च करें और कोशिश करें वहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर्स वगैरह फ्लो करती हैं। और ये आपको कैसे पता चलेगा? आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको पता लगेगा यूपीएससी का डेप्थ क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं रशिया और यूक्रेन वॉर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं यूपीएससी जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले हम कोशिश करेंगे रशिया के जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उनको देखें। तो 1 मिनट में इसको बड़ा कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि रशिया के जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, सबसे पहले हम साउथ में देखते हैं। साउथ में देयर इज मंगोलिया, देयर इज कजाकिस्तान एंड समवेयर दिस एरिया इज चाइना। यहाँ पे चाइना बॉर्डर शेयर करता है, लैंड बॉर्डर शेयर करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है कि वो रशिया और यूएसए डज नॉट शेयर एनी लैंड बॉर्डर। दे आर सेपरेटेड थ्रू अ स्ट्रेट नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। ये आपको किसी भी नॉर्मल सी एक बुक में मिल जाएगा जहाँ पे वर्ल्ड मैप होता है, फिजिकल वर्ल्ड मैप। और रशिया जापान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है बट नॉट लैंड बॉर्डर। टेरिटोरियल वाटर शेयर करता है जापान के साथ। अब यहाँ पे इस साल जो इम्पोर्टेंट एरिया जो बन जाता है वो एरिया है वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया। जैसा आपको पता है नाटो काफी न्यूज में था, अब नाटो न्यूज में है। अब नाटो की वजह से ये सारे कंट्रीज भी न्यूज में थे और रशिया सबसे ज्यादा एग्रेशन इसी एरिया में दिखा रहा है। तो आपके लिए ये वाला जो एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस एरिया में अगर हम रशिया के बॉर्डरिंग स्टेट्स देखें तो सबसे पहले बेलारूस है, जिसको बेलारशिया भी बोलते थे पहले। आज सॉरी, लिथुनिया है, लातविया है, एस्टोनिया है और फिनलैंड है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप जब इनको पढ़ें या रिवाइज करें तो इनके आप कैपिटल्स भी याद रख लेना। कभी कभी वो मैच द फॉलोइंग में इस तरह से भी पूछ लेता है कि किसी कंट्री की कौन सी सिटी है, या ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, अब थोड़ा कोशिश करते हैं रशिया को थोड़ा डिटेल में जानने की, जो हमको यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है दिस एरिया। आपको एरिया दिखेगा ये।
इसके दिस इज रिवर वोल्गा। अभी मैंने आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाया था, उसमें वोल्गा मेंशन थी, जो कि ड्रेन करती है कैस्पियन सी में। तो आपको वोल्गा के बारे में कुछ की पॉइंटर्स हैं जो पता होने चाहिए। नंबर 1, इट इज द नेशनल रिवर ऑफ रशिया। नंबर 2, it flows into the Caspian Sea. And number 3, which is also important, कि रशिया की जो 10 लार्जेस्ट सिटीज हैं, उनमें से 4 सिटीज में वोल्गा फ्लो करती है, इंक्लूडिंग मॉस्को, विच इज द कैपिटल ऑफ रशिया। तो वोल्गा के बारे में आप इतना याद रखिए, अगर क्वेश्चन आया वोल्गा से तो बन जाएगा, इससे बाहर मेरे को नहीं लगता यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। और जो सेकंड चीज है, दैट इज दिस एरिया, दिस रेड एरिया। मैं एक मार्क कर देता हूँ, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। दिस एरिया, दिस एरिया इज लेक बैकाल। अब लेक बैकाल से प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछे गए, तो इस बार चांसेस हैं यूपीएससी इसको दोबारा पिक करे। अब कुछ चीजें हैं जो लेक बैकाल को इस साल बहुत इंपॉर्टेंट बना देती हैं। पहला तो रशियन यूक्रेन वॉर है ही, बट इसके साथ एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिसेंटली रशिया ने क्या किया, आई थिंक इन 2020 2021 में रशिया ने लेक बैकाल के अंदर एक न्यूट्रिनो टेलीस्कोप को प्लेस किया। तो आपको पता ही होगा न्यूट्रिनो होता क्या है। न्यूट्रिनो एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो कि एटम के अंदर नहीं मिलता है। मेनली 3 तरह के एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके बारे में हम कभी ढंग से अच्छे से इलेबोरेट करके मैं इसमें वीडियो बना दूंगा। बट एक तो न्यूट्रिनो टेलीस्कोप इसको इम्पोर्टेंट बना देता है इस साल, और दूसरा अभी आपने देखा होगा कि न्यूट्रिनो से इस साल भी, मतलब 2022 में भी पिछले क्वेश्चन पूछा था। आपको पता होगा दुनिया के जो 2 इससे पहले, ये जो लेक बैकाल के अंदर जो टेलीस्कोप है, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट वन। इससे पहले जो 2 लार्जेस्ट हैं, एक जो है वो है आइस क्यूब, जो कि साउथ पोल पे है, और जो दूसरा है दैट इज एंटारीज, जो कि मेडिटेरेनियन सी में है। तो और यूपीएससी साइंस एंड टेक में काफी क्वेश्चन पूछता है, बेसिकली मैं इसमें आपको बाद में बता दूंगा जो भी होगा। तो हम लेक बैकाल देख रहे थे, तो लेक बैकाल में मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। तो मैंने जैसे आपको बताया, पहला, सॉरी, इसको इंपॉर्टेंट बनाने वाला रीजन न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। और जो दूसरी चीज है, जो आपको कुछ पॉइंटर्स जो याद रखने हैं, दैट इज इट इज द लार्जेस्ट, आई मीन फर्स्ट लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, फर्स्ट लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। एक मिनट, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप इस वॉल्यूम को याद रखें। यूपीएससी आपको ट्रिक कर सकता है, क्योंकि जो लार्जेस्ट बाय एरिया है, बाय एरिया दैट इज कैस्पियन सी। बेसिकली कैस्पियन सी इज अ लेक, बट वो इतना बड़ा है कि उसको हम सी बोलते हैं। कैस्पियन सी इज लार्जेस्ट बाय एरिया। ओके, इसके बाद अगर जो प्रॉपर लेक है जो कि बड़ी है, आई मीन दिस इज अ सी, इसको तो हम सी बोलते हैं, बट जो प्रॉपर जो लेक बड़ी है, दैट इज लेक सुपीरियर।
लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट बाय एरिया विच इज प्रेजेंट इन द नॉर्थ अमेरिका, जो कि पार्ट है द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो कि शेयर करते हैं कनाडा और यूएसए। तीसरी चीज जो इस लेक के बारे में है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे कि वॉल्यूम इसका बहुत ज़्यादा है, तो चांसेस हैं कि ये बहुत ज़्यादा डीप भी होगी। तो यस, इट इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। तो मोटे मोटे आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। पहली, इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक। दूसरा, इट इज़ लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम। तीसरा, इट इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट बाय एरिया। ओके, तो बस अगर लेक बैकाल से क्वेश्चन आया तो आपका इसमें बन जाएगा, इससे ज़्यादा भारी यूपीएससी नहीं जाएगा। हाँ, बस एक चीज़ और याद रखना, ये जो लेक बैकाल है, ये मंगोलिया से जो बॉर्डर शेयर हो रहा है, जो रशिया का जो सदर्न पार्ट है, दिस इज मंगोलिया। ठीक है, नियर बाय मंगोलियन बॉर्डर है। बस आपको इतना याद रखना है। और बाकी की चीजें जो रशिया के लिए इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बैरेंट सी। आपके लिए इस बार बैरेंट सी बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज बैरेंट सी। बैरेंट सी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, तो याद रखना है आपको बैरेंट सी का है। बैरेंट सी से आप जैसे नीचे आएंगे, दैट इज व्हाइट सी। दिस इज व्हाइट सी। ये सब आपको नॉर्थ में मिलेंगे रशिया के। वहीं आपको कारा सी मिलेगा, दिस इज कारा सी। कारा सी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वहीं आपको लैप्टिव सी मिलेगा, वहीं आपको ईस्ट साइबेरियन सी मिलेगा, और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट सी है, दैट इज चुपची सी। अब ये जो सी है, ये नदर्न मोस्ट सी है, तो ये भी आपको याद रखना है, ऑलमोस्ट आर्कटिक सर्कल में ही है। तो ये कुछ सीज हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, वहीं अगर आप फार ईस्ट में जाएंगे रशिया के, तो रशिया के फार ईस्ट में आपको सी ऑफ ऑक्सटोम मिलेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपका कामचक्ता पेनिनसुला है, यहाँ पे सी मिलता है। और वहीं आप देखेंगे कि जो रशिया और जापान को जो सी अलग करता है, दैट इज सी ऑफ जापान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सीज हैं जो रशिया के पास आपको मिल जाएंगे, और बाकी जो है वो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा रशियन ज्योग्राफी के हिसाब से, कि आप यहाँ पे देखिए, दिस इज यूराल सी। दिस इज यूरल, नॉट सी, सॉरी, यूरल माउंटेन्स। अब यूरल माउंटेन जो है, अब इनकी खास बात क्या है, कि जो यूरल माउंटेन्स हैं, ये रशिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज यूरोप एंड सेकंड इज एशिया। अब रशिया के लिए यूरल माउंटेन्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एशिया वाला जो पार्ट है विच मोस्टली लाइज इन द साइबेरिया। ठीक है, ये आपको साइबेरिया दिख रहा है, ये पूरा साइबेरिया। साइबेरिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रशिया का, हाईली डोमिनेट करता है नेचुरल गैसेस वगैरह में। नेचुरल गैस वगैरह यहाँ पे काफ़ी रिसोर्सेज है रशिया की। तो साइबेरिया को कभी कभी हम फार ईस्ट रीजन भी बोल देते हैं, फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया। तो आपको इसमें याद क्या रखना है, याद रखने वाली चीज़ है, दैट इज सी ऑफ ऑक्सटोव। दिस इज चुकची सी। चुकची सी आपको एकदम टॉप मोस्ट में दिखेगा, टॉप में है। दिस इज वरंगल आइलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, वरंगल आइलैंड। बाकी कारा सी, बेरेंट सी और व्हाइट सी। बेरेंट सी से यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको भी थोड़ा याद रखना, बेरेंट सी। ठीक है, फिनलैंड भी इसके पास में ही है, और सॉरी फिनलैंड कह रहा हूँ, नॉर्वे। नॉर्वे इसके पास में, नॉर्वे फिनलैंड दोनों ही पास में। ठीक है, चलिए अब हम यूक्रेन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, यूक्रेन के बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन से हैं। तो यूक्रेन को अगर आप देखेंगे, दिस इज यूक्रेन। यूक्रेन के नॉर्थ ईस्ट, ऑलमोस्ट नॉर्थ और इस साइड में पूरा रशिया है। ठीक है, ये तो ऑलमोस्ट हर किसी को पता ही होगा, क्योंकि न्यूज़ में इतना दिखा दिया है। वहीं अगर आप थोड़ा
ऊपर आते हैं तो आपको बेलारूस मिलेगा। बेलारूस भी आपको पता होगा, न्यूज़ में ही रहा है बहुत समय से। पोलैंड, अब पोलैंड इस साल इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों? तो आपको पोलैंड प्लस यूक्रेन दोनों का जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है वो याद होना चाहिए। वाई? ये जो पोलैंड है, आपको पता होगा जब यूक्रेन और रशियन वॉर जब शुरू हुआ, दैट वाज स्टार्टेड इन फेब्रवरी 24 फेब 2022। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो अपने स्टूडेंट्स को वहां से निकालना शुरू किया। तो स्टूडेंट्स को बेलारूस के थ्रू ही निकाला गया। तो आपको याद क्या रखना है, बेलारूस, पोलैंड, एंड हियर इज अ स्मॉल कंट्री नोन एज स्लोवाकिया। थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज स्लोवाकिया। स्लोवाकिया याद रखना है। स्लोवाकिया भी बॉर्डर शेयर करता है। दिस इज हंगरी, हंगरी भी आपको याद रखना है। रोमानिया, सदर्न मोस्ट हंगरी। और दिस इज मोल्डोवा। अब मोल्डोवा के बारे में जो आपको याद रखना है, दैट इज मोल्डोवा इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। लैंडलॉक्ड कंट्री। कभी कभी वैसे भी ट्रिक कर देता है, आपको कंट्री दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सी कंट्री लैंडलॉक्ड है या नहीं। तो रिमेंबर, मोल्डोवा इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री बिटवीन रोमानिया एंड यूक्रेन। तो बाकी, अब अगर सीज की बात देखी जाए, जो कि यूपीएससी के बहुत मोस्ट फेवरेट सीज हैं, इंपॉर्टेंट सी हो जाते हैं यूपीएससी के लिए। मैंने आपको प्रीवियस में भी दिखाया, दोनों सीज के बारे में मेंशन किया हुआ है। अब इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट सी है, दैट इज ब्लैक सी। दिस इज ब्लैक सी। अगर आप ब्लैक सी को देखें, तो ब्लैक सी, सबसे पहले आपको यहाँ की कंट्रीज पता होनी चाहिए, ब्लैक सी के आसपास की जो भी कंट्रीज हैं। अब कंट्रीज को याद रखने का जो तरीका है, अगर ऐसे याद रख सकते हैं तो वेरी इजी, वरना आप अपने निमोनिक्स बना लीजिए। जो मुझे जो बेस्ट तरीका लगता है याद रखने का, दैट इज मेक निमोनिक्स। तो एक निमोनिक है, दैट इज ब्रुट, जी, बी फॉर बल्गेरिया, आर फॉर रोमानिया। जो दूसरा वाला आर है, दैट इज फॉर रशिया, यू फॉर यूक्रेन, आई इज फॉर टर्की, एंड जी फॉर जॉर्जिया। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, दिस इज बल्गेरिया, दिस इज रोमानिया, दिस इज यूक्रेन, दिस इज रशिया, दिस इज जॉर्जिया, दिस इज टर्की। और एक और चीज जो इसको याद रखनी है, हम्म, तो ब्लैक सी के लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, आपको जो ये स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, वो याद रखनी है। हाँ, एक और चीज जो आपको याद रखनी है, वो है दिस सी, दिस सी, सी ऑफ अजोव। ये इस साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ आपको। आपको पता होगा कि जो क्रेंच है, दिस इज क्रिमिनल पेनिनसुला। और आपको पता होगा जो क्रेंच वाला रीजन है, यहाँ से एक ब्रिज कनेक्ट करता था मेनलैंड रशिया को। दिस इज क्रेंच स्ट्रेट, क्रेंच स्ट्रेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। वो आपसे पूछ लेगा कि क्रेंच स्ट्रेट कौन से सी से कनेक्ट करता है, तो आपको याद रखना है, सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी को क्रेंच स्ट्रेट। हाँ, सी और सी ऑफ अजोव एंड क्रेंच स्ट्रेट को आपका, सॉरी, सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी को कनेक्ट करता है क्रेंच स्ट्रेट। वहीं आप थोड़ा साउथ में आएंगे तो आपको दिखेगा बॉस्पोरस स्ट्रेट दिखेगी, दिस इज बॉस्पोरस स्ट्रेट। ठीक है, दिस इज सी ऑफ मरमरा। और सी ऑफ बॉस्पोरस स्ट्रेट के थ्रू सी ऑफ मरमरा होके आप मेडिटेरेनियन के अंदर एंटर कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सेक्टर। वहीं आप थोड़ा आगे जाएं तो आपको एक और इम्पोर्टेंट सी मिलता है, दैट इज
कैस्पियन सी। कैस्पियन सी को जो याद रखने का तरीका है वो बहुत ईजी है। आपको बस एक निमोनिक याद रखना है, दैट इज तारिक, TARIK, दैट इज तारिक। T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अजरबैजान, R फॉर रशिया, I फॉर ईरान, एंड K फॉर कजाकिस्तान। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये, यूपीएससी ट्रिक कर सकता है। अब कुछ चीजें हैं जो इन सीज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज रिवर्स, जो इनके अंदर फ्लो करती हैं। अगर हम देखें ब्लैक सी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, जिसने यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ है, दैट इज दैट इज दैट इज रिवर दन्यूबे। ओके, तो आपको रिवर दन्यूबे के बारे में पता होना चाहिए। रिवर दन्यूबे, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स, जो कहाँ पे है, जर्मनी में। ठीक है, इसके बारे में एक फैक्ट है कि जो आप केक खाते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट केक, वो इसी एरिया में ओरिजिनेट हुआ है। तो ब्लैक फॉरेस्ट से स्टार्ट होती है, फिर ये एंटर करती है ऑस्ट्रिया में। उसके बाद ये हंगेरी, स्लोवाकिया, हंगेरी, मोल्डोवा, एक्सेट्रा कंट्रीज में जाती है। बट इसके साथ आपको एक चीज याद रखनी है कि डेन्यूबे जो रिवर है, इसका जो डेल्टा है वो दो कंट्रीज में है। नंबर वन इज रोमानिया एंड सेकंड इज यूक्रेन। जस्ट बिकॉज ऑफ यूक्रेन दिस रिवर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर। तो आपको दनुबे याद रखना है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ की पॉइंटर्स, सबसे पहला ब्लैक सी में ड्रेन होती है, दूसरा यूक्रेन से पास होती है। स्टार्टिंग पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स जर्मनी में, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट रिवर जो कि मैंने आपको बताया था अभी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिवर वोल्गा। ठीक है, तो वोल्गा रिवर आपको याद रखनी है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट दिस ईयर ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपका कुछ कैस्पियन सी का एरिया है जो आपको बहुत पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट एरिया है। इसके बारे में कुछ चीज है, जैसे मैंने आपको बताया, वोल्गा रिवर, दिस इज वोल्गा, दिस इज रिवर वोल्गा। एक हम्म, ये आपको वोल्गा रिवर दिखेगी यहाँ पे, एक मिनट में पेन ले लेता हूँ। ये आपको रिवर वोल्गा दिखेगी, दिस इज रिवर वोल्गा। ये कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी की जो कंट्रीज मैंने आपको बताई दी। अब आपको जो चीज याद रखनी है वो एक और चीज है, दैट इज अराल सी। जैसे मैं आपको बता रहा था अराल सी के बारे में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अराल सी आपको दिख जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो एक और इम्पोर्टेंट चीज निकल के आती है, दैट इज दिस रिवर, एक मिनट, मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। रिवर तीर दरिया, जो कि इकलौती रिवर है जो फ्लो करती है किसमें, अराल सी में। ठीक है, तो अराल सी और सीर दरिया का आपका कनेक्शन याद रखना है आपको। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ यहाँ पे, दिस इज अराल सी एंड दिस इज सीर दरिया। ओके, और यहाँ पे आपका बस यही इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाह रहा था, इस कैस्पियन सी और इसके आसपास का एरिया। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट इज दिस माउंटेन, शाहजहाँ माउंटेन्स। ओके, मैं लिख देता हूँ, दिस इज शाहजहाँ माउंटेन्स। ओके, आप यहाँ पे देखो, ये शाहजहाँ माउंटेन्स है जो कि ईरान में है। कहाँ पे है, ईरान में। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज रिवर दन्यूबे।
दिस इज रिवर डेन्यूब इसका चैनल है। दिस इज वोल्गा, जो कि मैंने आपको बताया कैस्पियन सी में ड्रेन करती है, और ये ब्लैक सी में ड्रेन करती है। बाकी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, सॉरी, हमारे श्रीमान प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पे विजिट किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल। तो दिस इज सॉरी, दिस इज बाल्टिक सी, दिस इज बाल्टिक सी। दिस साल इट बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एक तो पीएम गए, और दूसरा इस एरिया में बहुत ज्यादा क्राइसिस हुआ है इस बार। ओके, सारी कंट्रीज डरी हुई हैं रशियन वॉर से लेके, कि रशिया उन पर अटैक ना कर दे, लाइक फिनलैंड ने दिखाया, स्वीडन ने, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको यहाँ पे जो याद रखना है, दैट इज सबसे पहले बॉर्डरिंग कंट्रीज। और दूसरा रीजन जो इस सी को इस बार इंपॉर्टेंट बनाता है, दैट इज नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, नॉर्थ टू पाइपलाइन। ठीक है, आपको पता होगा कि उसमें थोड़ा भी इस बार प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस बार न्यूज में था काफी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो है वो रशिया से जा होके आपको जर्मनी तक जाता है। ये आपको याद रखना है, रशिया से लेके जर्मनी, इसीलिए आपका ये इस साल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनके जो कैपिटल्स हैं वो भी आप याद कर लेना। ठीक है, दिस इज लाइक तालिन, दिस इज रीगा, दिस इज विल्नियस, और हेलेंस्की तो आपको पता ही है, हेलेंस्की काफी फेमस कर दिया है मनी हाइस्ट ने। तो अगर इनको आप याद करें, तो इसको याद करने का भी एक निमोनिक है, दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, दैट इज रूड जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। आर फॉर रशिया, ठीक है, आर यू फॉर रशिया, नॉट सॉरी, आर यू फॉर रशिया, डी फॉर डेनमार्क, एंड एक मिनट ऐसे कर। तो ये दो कंट्रीज हैं, रूड फॉर ये दो कंट्रीज, रशिया एंड डेनमार्क। जर्मनी आपको पता ही है, एस, एस इज फॉर स्वीडन, एंड दिस ई फॉर एस्टोनिया, एल फॉर लातविया, एंड दिस एल फॉर लिथुनिया, लिथुनिया, एंड पोलैंड एंड फिनलैंड। तरीका है याद करने का, अगर आप याद कर सकते हैं तो ठीक, वरना निमोनिक्स इज द बेस्ट वे टू लर्न। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज दिस, मैं इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। जैसा आपको पता है कि यूपीएससी काफी क्वेश्चंस पूछता है डिस्प्यूट से, जो भी ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स हैं। तो एक डिस्प्यूट तो, जैसे आपने कभी देखा होगा, वो कभी कभी डिस्प्यूटेड आइलैंड से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ऐसे ही रशिया एंड जापान के बीच में एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है, जिसको हम बोलते हैं कुरिल आइलैंड। तो ये आइलैंड को आपको याद रखना है, इसके बीच में है रशिया और यूक्रेन के बीच में। ठीक, मैं आपको मैप दिखाता हूँ। ये वाला जो एरिया है, दिस दिस आइलैंड ऑफ जापान इज नोन एज होकाइडो, एंड दिस एरिया, दिस इज कुरिल आइलैंड। और ये वाला जो पेनिनसुला है, जो कि रशिया का पेनिनसुला है, इस पेनिनसुला का भी आपको नाम याद रखना है, कभी कभी वो पेनिनसुला के नाम से ही पूछ लेता है, दैट इज हम
कामचात्का पेनिनसुला, ठीक है? ये कहाँ पे है? रशिया में। तो आपको ये सब चीज़ें हैं जो याद रखनी है और मुझे नहीं लगता यूपीएससी इससे ज़्यादा कुछ पूछ सकता है। पूछ तो सकता है मतलब इससे ज़्यादा बाहर मुझे नहीं लगता कि जाना चाहिए और बाकी जो भी है हम कोशिश करेंगे आगे समझने की। नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कुछ और अच्छे से आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी या जो भी इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस इस एरिया से बाहर हो सकती हैं वो बता सकूँ। ओके, थैंक यू।